हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में क्लास 10th का एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इथाइल अल्कोहल और एथेनॉल। ये लेसन नंबर 4 में वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी है कुछ। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है? जैसे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी हमने, इट इज़ ए कलरलेस लिक्विड, यानी कि जब ये प्योर फॉर्म में होगा तो कैसा होता है? कलरलेस लिक्विड होता है एथेनॉल। अब इस एथेनॉल में कैसी स्मेल होती है? प्लेसेंट स्मेल दिखाएगा। और ये वाटर में डिज़ोल्व होता है। डिज़ोल्व वाटर में क्यों होता है, ये भी उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद दिया है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने बताया। अब देखो, ये कह रहा है कि ये जो डिज़ोल्व है ये वाटर में डिज़ोल्व क्यों होता है। तो हम पहले देखते हैं फॉर्मूला इसका फॉर्मूला क्या होता है एथेनॉल का? एथेनॉल का फॉर्मूला हो CH3CH2OH। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C2H5OH, ये भी लिख सकते हैं, ये भी यही है। क्योंकि हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया बस, C12H5 C2H5OH, ये भी इसी का ही है। अब हमने क्या करना है, इसको देखना, वाटर मिला करके देखते हैं। वाटर मिलाया हमने, तो वाटर मिला के दिया C2H5, इसमें इधर लिख दूँ H, तो ये हो गया एथेनॉल। अब हम क्या करें, इसमें वाटर ऐड कर देते हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? H2O, ये रहा H2O। तो जैसे ही हमने इसमें वाटर ऐड किया तो ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, डॉट डॉट से केमिकल बॉन्डिंग बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कैसे? इस पर आएगा डेल नेगेटिव, इस पर आएगा डेल पॉजिटिव और इस पे आएगा डेल नेगेटिव। इसका मतलब होता है कि चार्ज कंप्लीटली आया नहीं, स्लाइटली आया। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो चार्ज हो सकता है ये पूरा अट्रैक्ट कर ले। अगर यहाँ ये ना आए, पूरा प्लस आए, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। इसका मीन्स है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, बस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ऐसा चार्ज आएगा, ये आएगा। इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। यानी कि मैं यहाँ लिख दूँ, इस वाले को क्या बोलते हैं, ये जो हुआ इसको कहेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आगे और भी ऐसे ही हो सकते हैं। क्या हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन C2H5OH, एथेनॉल लिया तो आगे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, डैश डैश लगा देंगे, आगे भी करता चला जाएगा। इस पे आएगा डेल पॉजिटिव, ये आएगा डेल नेगेटिव। और जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ये समझ लीजिए कि वो वाटर में डिजोल्व होगा। कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता। तो एक तो हमारा ये पॉइंट है। सेकंड, अब हम लिख रहे हैं क्या, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी हमें रिएक्शन करनी भी होती है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे रिएक्शन, उसको रिएक्शन करा देते हैं एसिड के साथ में। किसी एसिड के साथ या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं। फर्स्ट रिएक्शन लिखेंगे एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन का मीन्स क्या होता है? एस्ट्रिफिकेशन का मीन्स होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे? एस्टर। एस्ट्रिफिकेशन को हमने क्या किया, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड इक्वल टू एस्टर प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रिफिकेशन। तो ये एस्ट्रिफिकेशन की रिएक्शन होती है। अब हमने क्या करना है, एस्ट्रिफिकेशन में रिएक्शन कर देते हैं। अल्कोहल हमारा कौन सा है? C2H5OH। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? किसी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड लिया CH3COOH, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई और रिएक्शन होने के बाद बना CH3COO C2H5 और प्लस H2O। और ये जो हम, इसका नेम क्या होगा? ये जो C2H5 हमने लिखा है, इस C2H5 को हम बोलते हैं इथाइल। और इतने पोर्शन को, ये जो CH3COOH है, इस CH3COOH को हम क्या बोलते हैं? एसीटेट। तो इसका नाम होगा इथाइल
एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट भी एस्टर ही होता है। एस्टर की पहचान होती है कि क्या होगा, COO उसके बीच में होना चाहिए, ये होता है हमारा एस्टर। तो क्या बना एस्टरिफिकेशन में कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं आपस में एसिड की प्रेजेंस में और क्या बनाते हैं, एस्टर और वाटर। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एस्टरिफिकेशन। सेकंड हम लिख रहे हैं रिएक्शन विद सोडियम मेटल। Na मेटल से रिएक्शन कर देंगे। जब Na मेटल से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो इसमें से क्या बनेगा, मैं लिख देते हैं एथेनॉल रिएक्ट विद Na मेटल टू फॉर्म सोडियम एथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवोल्ड। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवोल्ड होती है जब इसकी रिएक्शन होती है। अब हमने क्या करना, रिएक्शन करनी है। रिएक्शन में एथेनॉल लिया C2H5OH, ये क्या है, एथेनॉल है। अब हम एथेनॉल को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। अब सोडियम मेटल से अगर मैं रिएक्ट कराऊं प्लस सोडियम मेटल Na एक्टिव मेटल है, ये Na एक्टिव मेटल है तो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से लिबरेट कर देगा, हाइड्रोजन गैस को इवोल्ड कर देगा। तो ये हाइड्रोजन गैस निकाल दी प्लस हाइड्रोजन गैस, और कैसी, हाफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे और पीछे क्या बनेगा, C2H5ONa। और Na को सोडियम और इसको क्या बोलते हैं, C2H5 को एथ और ऑक्साइड, तो नाम क्या बनेगा, सोडियम एथोक्साइड। अब सोडियम एथोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस इवोल्ड होगी। तो एक सोडियम मेटल ने C2H5OH के कितने हाइड्रोजन निकाल सकता है, क्योंकि इसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ से, तो इस एक ही हाइड्रोजन को निकालेगा। तो हमने क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हाफ हाइड्रोजन गैस इवोल्ड करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, एग्जाम वाला क्वेश्चन पूछता है कि हमने एथेनॉल को रिएक्ट कराया किसके साथ, सोडियम मेटल या किसी एक्टिव मेटल के साथ, तो कौन सी गैस इवोल्ड होगी, हमें ये ध्यान रखना है। तो कौन सी गैस इवोल्ड होती है, हाइड्रोजन गैस इवोल्ड होती है, ये हमारा क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसकी थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट पूछा जाता है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है, हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन में क्या क्या पॉइंट होते हैं। ऑक्सीडेशन में मेन दो पॉइंट होते हैं, क्या, या तो होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और सेकंड पॉइंट क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो हाइड्रोजन गैस रिमूव होती हो या ऑक्सीजन ऐड होता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है। अब हम ऑक्सीडेशन करके देख लेते हैं इसका कि ऑक्सीडेशन में ये काम करना। तो एथेनॉल लेंगे और एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं। एथेनॉल C2H5OH, इसको मैं ऐसे लिख लूँ CH3CH2OH, दिस इज एथेनॉल। इसका करना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन, और वो नेसेंट ऑक्सीजन किसकी, कहाँ से आई, वो नेसेंट ऑक्सीजन आती है K2Cr2O7 और प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में। ये दोनों जो हमने लिखे ये दोनों रिएक्शन करते हैं आपस में और नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। तो नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काम होगा। और क्या करती है नेसेंट ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन को लेकर के जाएगी, ये जो हाइड्रोजन है हमारा H2, इस दो हाइड्रोजन को लेके गई और हाइड्रोजन लेके चली गई ऑक्सीजन ने, तो क्या होगा, H2O निकल गया। देखिए हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो क्या बना, CH3CHO। जब यहाँ से हमने हाइड्रोजन निकाल दिया H2O के साथ में तो क्या बनेगा, CH3CHO और प्लस में क्या निकलेगा, H2O।
तो CH3CHO क्या बना, एसिटल्डिहाइड। अब जो हमने हमारा CH3CHO है उसका अगर मैं फर्दर ऑक्सीडेशन करता हूँ किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 और प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, तब ये ऑक्सीजन कहाँ यहाँ पर ऐड हो जाती है, और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होकर के बना CH3COOH, जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो हमारा जो फॉर्म होके आया वो क्या आया, एसिटिक एसिड। तो इसमें यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन है और यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन रिलीज कर दिया और यहाँ पर ऑक्सीजन को इसमें ऐड कर दिया। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, हमारे ऑक्सीडेशन का पार्ट हो गया। तो ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है। अब हमने इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, वो है हमारा डिहाइड्रेशन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम करते हैं डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में क्या क्या करना होगा, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीन्स समझते हैं, डिहाइड्रेशन होता है वाटर को रिलीज करना। तो वाटर को रिलीज कर रहे हैं, ये चीज क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डिहाइड्रेशन का मीन्स होता है, डिहाइड्रेशन होगा जिसमें से वाटर को रिलीज कर दिया। देखिए कैसे वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा किस किस की प्रेजेंस में वाटर रिलीज होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस होगी हमारी, प्रेजेंस होती है कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 कंसंट्रेटेड की प्रेजेंस में ये काम होगा। इसमें से क्या होता है, वाटर रिलीज होता है। तो कैसे रिएक्शन करनी है, CH3CH2OH एथेनॉल, इसको अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर हीट करता हूं। देखिए क्या है, एथेनॉल को, ये एथेनॉल है, एथेनॉल, इस एथेनॉल को अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 160 पर हीट करते हैं, तब क्या होता है, इसमें से वाटर रिलीज होगा। और वाटर रिलीज होने के बाद क्या होता है, देखो ये वाला OH निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा। क्या हुआ, ये वाला OH और यहाँ से एक H। तो जब यहाँ से एक H निकला तो क्या बना, CH2। आगे ऑलरेडी CH2 है तो डबल बॉन्ड लगेगा और प्लस ये OH और ये दोनों, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इथाइलिन। तो ये बन गई इथाइलिन गैस। तो टेम्परेचर का इशू रहता है, अगर टेम्परेचर 160 आया तो क्या बनेगा, इथाइलिन। और अगर टेम्परेचर कम कर दिया, सपोज हमने ऐसा कर दिया A और B, टेम्परेचर का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अगर ये हो गया और एक्सिस अमाउंट में ये दे दिया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स दे दिए और 2 मॉलिक्यूल्स दिए और ऊपर यही लिखा है कंसंट्रेटेड H2SO4, और फिर नीचे क्या आया, 140 डिग्री सेल्सियस। तो 140 डिग्री सेल्सियस आया, तो 140 डिग्री सेल्सियस में होने के बाद क्या बनता है, अगर ये रिएक्शन हुई तो बनेगा C2H5O C2H5 और प्लस में क्या आया, H2। इसको हम बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। तो ये बन के आया क्या, डाई इथाइल ईथर। तो ध्यान रखना है, अगर 140 पर है तो डाई इथाइल ईथर, और अगर 160 पर है तो इथाइलिन गैस का फॉर्मेशन होगा। अब कभी कभी यहाँ पर क्या चेंज करता है, इसको डिग्री सेल्सियस में ना दे करके काय में दे देता है, केल्विन में दे देता है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, अगर मैं इसको डिग्री सेल्सियस को काय में कन्वर्ट करता हूँ, केल्विन में कन्वर्ट करता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, +273 को प्लस करना है। तो अगर मैं इसमें 160 और 273 को ऐड कर देता हूँ तो कितना आएगा, 363 और ये आ जाएगा 4। तो 160 और करके दे सकता है यहाँ 433 केल्विन, तब भी यही बात है। मतलब अगर 160 ना आया, क्या दिया, 433 दे दिया, तब भी यही बात है, तब भी इसी तरह से करना है। और अगर मैं यही बात किस पे 140 पर ऐड कर दूं, 140 में 273 को ऐड कर दूं तो कितना आएगा, 413 और करके क्या दे देगा, 413 केल्विन दे देगा। तब भी बात यही है, कभी टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ
अल्कोहल, अल्कोहल का एथेनॉल का जब डिहाइड्रेशन करेंगे, अगर 160 या 433 आएगा तो इथाइलिन, और अगर ये आएगा 413 पर आएगा तब क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर बनता है। तो ये 3-4 रिएक्शन थी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है हमारी। इस रिएक्शन को रिवाइज करना है क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आता है कि एस्ट्रीफिकेशन पर शॉर्ट नोट्स लिखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है डिहाइड्रेशन पर शॉर्ट नोट्स लिखिए, या कभी कभी रिएक्शन में व्हाट अपन व्हेन क्वेश्चन करके दे देता है कि एथेनॉल आर हीटेड 273 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। टेम्परेचर कुछ भी दे देगा, 170 दे देगा या 140 दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका 160 आता है तो इथाइलिन, और अगर 140 आता है तो आपका डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन आता है। अब एथेनॉल में जितनी रिएक्शन थी वो करा दी, जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो हो गई। अब आपने उसके यूज करने हैं कि एथेनॉल का कहाँ कहाँ यूज होता है, एथेनॉल को कहाँ यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हमने यूज किया कहाँ पर, तो डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन से क्या बना, इथाइलिन, तो इथाइलिन बन सकता है, फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन हो जाएगा। सेकंड क्या कर सकते हैं, डाई इथाइल ईथर बना सकते हैं। सेकंड, ये कप सिरप में यूज होता है एथिल अल्कोहल। और थर्ड क्या है, जो ड्रिंक करने के काम आता है, लोग ड्रिंक भी करते हैं एथेनॉल का, तो ये उसके यूज होते हैं। तो हमने एथेनॉल को 10th क्लास के कंप्लीट किया। आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। थैंक यू।